हाय, वेलकम टू माय क्लास। ये है क्लास सेकेंड ऑफ एल्गी। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज एनसीईआरटी से, समझेंगे एल्गी को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एल्गी आर क्लोरोफिल bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both fresh water and marine organism। तो जो एल्गी होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, ऑर्गेनिज्म एल्गी ऐसे सिंपल होता है, थैलॉइड उसकी बॉडी होती है, ऑटोट्रॉपिक होता है। अगर देखो क्लोरोफिल है तो क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक तो होना ही है, ठीक। एंड लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। फ्रेश वाटर और मरीन किसी में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन में भी हो सकते हैं। दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। साथ ही साथ क्या होता है, ये अदर हैबिटेट्स में भी होते हैं। पानी में तो क्या होता है, मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली जो ज़्यादातर जो है वो कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलग हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल एंड वुड में, जहाँ पे बेसिकली मॉइस्ट जो होती है ना जगह, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। कुछ जो होती हैं एज ए एसोसिएशन होती हैं, किसके साथ, फंजाई के साथ। फंजाई के साथ होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलती हैं। कुछ क्या होती है, एनिमल्स के साथ होती हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर। ओके। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज़ हाईली वेरिएबल। तो जो फॉर्म होती है और साइज़ जो होती है एल्गे की, जो एल्गे का साइज़ जो होता है और जो उनकी शेप, फॉर्म की यहाँ किस बारे में बात हो रही है, शेप की। जो उनकी शेप जो होती है वो सेम नहीं होती, सेम विथ दी साइज़ भी सेम नहीं होता। इनकी जो साइज़ होता है वो क्या होता है, छोटे से छोटा भी हो सकते हैं और ये अप टू 100 मीटर तक भी हो सकते हैं, जो कि हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था ये चीज़। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स। कुछ जो होते हैं कैसे होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, तो वो कौन होते हैं, इसके एग्जांपल वॉल्वॉक्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं, फिलामेंटेनियस फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यूलोथेरिक्स, और कुछ यूलोथेरिक्स एंड स्पाइरोगायरा। A few of the marine forms such as scalps form massive plant bodies। अब जो कुछ होते हैं जैसे कि मैरीन फॉर्म्स वाले, जैसे कि कैल्प्स, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े मैसिव प्लांट बॉडीज होते हैं। The algae reproduce by vegetative asexual and sexual methods। अब क्या होता है, एल्गे जो होते हैं रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल मेथड्स भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये मैंने सारी जो चीज़ें थी, मेन चीज़ें मैंने कल की क्लास में मैंने बता दी थी। अगर किसी ने नहीं देखी हो वो क्लास, तो उसकी भी वीडियो प्ले लिस्ट में है, और प्लेलिस्ट कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस। अब क्या होता है, उनका जो एक फ्रेगमेंट होता है ना, वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली वही होता है, मतलब फ्रेगमेंट मतलब टूट जाना, और उससे क्या होता है, न्यू उनकी बॉडी जो होती है, न्यू एल्गे बनता है। तो क्या होता है, डेवलप्स इनटू अ थैलस। थैलस क्या होता है, बेसिकली एल्गे की बॉडी होती है, उसको बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। द मोस्ट कॉमन बीइंग इज द ज़ूस्पोर्स। तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो किसके थ्रू होता है, ज़ूस्पोर्स के, जो कि बहुत कॉमन है। ज़ूस्पोर्स भी होते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स भी होते हैं, और कौन से होते हैं, ऊस्पोर्स भी होते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड, क्योंकि ज़ूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो मोटाइल होंगे तो क्या होगा, उनमें फ्लैजिला होगा। एंड ऑन जर्मिनेटिंग गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। फिर जब ये जर्मिनेट होंगे तो क्या होगा, एल्गी, न्यू एल्गी बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें कैसे, थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, तो उसे ही बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड। अब क्या होता है, ये जो गैमेट्स जो बनते हैं, जिन दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, वो क्या हो सकते हैं, या तो दोनों ही क्या होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथेरिक्स। या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, बट सिमिलर इन साइज होंगे, एज इन स्पाइरोगायरा। ओके, तो क्या हो सकता है, गैमेट क्या हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, या फिर डिसिमिलर इन साइज हो सकते हैं, या फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। तो जो इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको पता होना ज़रूरी है। एज इन यूलोथेरिक्स में कौन से होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और साथ ही साथ साइज में सेम होते हैं।
अब नॉन फ्लैजुलेटेड होते हैं तो नॉन मोटाइल हैं और सिमिलर इन साइज में तो सेम ही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा होगा। अगर फ्लैजुलेटेड है तो यूलोथेरिक्स है, नॉन फ्लैजुलेटेड है तो स्पाइरोगायरा है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। अब ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या क्या बोलते हैं, आइसोगैमस, क्योंकि यहाँ पे दोनों गैमेट्स क्या हैं, सेम है। अब फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। अभी हमने किस वाले कौन से फ्यूजन के बारे में पढ़ा, जो कि सेम थे, सेम जो गैमेट्स जो थे सेम थे। अब हम पढ़ रहे हैं जो कि दो गैमेट्स क्या हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो वो कौन से हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल एज एन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। तो उसे क्या बोलेंगे, जब डिसिमिलर इन साइज होता है तो उसे बोलते हैं एनाइसोगैमस। Fusion between one large and non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous। तो ये किस में होता है, वॉल्वैक्स एंड फ्यूगस में। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, oogamous बोलेंगे। और उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूगस। ओके, इतना समझ में आया। देखो गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर इन साइज होंगे। सिमिलर इन साइज होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोलेंगे। डिसिमिलर इन साइज होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हो सकता है, सिमिलर इन साइज हैं दोनों, तो उसमें भी हम दो कैटेगरी निकाल सकते हैं। और दो अगर डिसिमिलर इन साइज हैं, ये डिसिमिलर इन साइज हैं, तो इसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है। कैसे, एक क्या होगा, मोटाइल होगा, और दूसरा क्या होगा, या तो नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल यानी मूव करेगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन मोटाइल यानी कि मूव नहीं करेगा। सेम इसमें ही है, मोटाइल होगा या फिर नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं जो सिमिलर इन साइज में है और फ्लैजिलेटेड जो मोटाइल होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथेरिक्स। अब जो नॉन मोटाइल है और सेम भी है, तो इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एनाइसोगैमस में भी इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, एज एन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना दिया है, पर यहाँ पे ऐसे नहीं बताया। इनको इस वाले में क्या है, आइसोगैमस में एक दोनों के एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन एनाइसोगैमस में इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रखे एनसीईआरटी में। बस इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर डिसिमिलर इन साइज है तो उसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। ठीक है, अब क्या है, अब तीसरी कैटेगरी है कि इसमें क्या होता है, जब फीमेल गैमेट क्या होती है, बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है। क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, और साथ में क्या होती है, बड़ी होती है, बिग। और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो मोटाइल होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है। ठीक, तो ऐसा जो होता है जिसमें ये मोटाइल है और ये स्मॉल भी है, तो ये ऐसे वाले फ्यूजन को क्या बोलते हैं, oogamous बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूगस। क्या है एग्जाम्पल, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूगस। एक बार साथ में बोलो मेरे, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूगस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूगस। ठीक, एग्जाम्पल याद हुए oogamous के, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूगस। तो ये सारे एग्जाम्पल यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगायरा, यूडोरिना एंड वॉल्वॉक्स एंड फ्यूगस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये इनके फिगर्स हैं, कौन कौन सी एल्गीज हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी की ये दे रखे हैं एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। अब क्या होता है, एल्गी जो है, हम क्या होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो ये यूजफुल की बात कर रहे हैं अभी हम, यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। अब ये बहुत तरीके से हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। तो अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो फिक्सेशन होता है इसका, बेसिकली फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि ये यूज़ करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को। यूज़ करने का मतलब क्या है कि वो यूज़ करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं।
तो उसे कौन करता है, हाफ ऑफ दी जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है अर्थ पे एटमॉस्फेयर में, तो उसे कौन फिक्स करके रखता है, एल्गे रखता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि क्या करता है एल्गे, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. अब क्या होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो वो क्या करते हैं, जो अपने एल्गे के जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ, उसमें क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन का लेवल। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। जब O2 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, उसके जो एल्गे के आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो O2 है वो इंक्रीज हो जाएगा। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब क्या होता है, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक तरीके से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि फूड चेन में जो सबसे पहले जो आते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। लेकिन ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किसके हैं, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक जो फूड चेन है उसमें कौन आते हैं, एल्गी आते हैं ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. अब क्या है, इनकी कितनी 70 स्पीशीज हैं इनकी, Porphyra, Laminaria and Sargassum की। इसको क्या करते हैं, ये मेरीन है, मेरीन एल्गी मतलब कि नमक वाले पानी में पाई जाती है। तो इसको क्या करते हैं, इसको 72 स्पीशीज है इनकी, इन तीनों की, उसको ऐसे यूज़ किया जाता है फूड में। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फूड पे, जहाँ पे वो कॉन्टिनेंट्स जो कि पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है, चारों तरफ जहाँ पे पानी है वहाँ पे इसको यूजुअली खाया जाता है, क्योंकि वहीं पे तो खाया जाएगा क्योंकि समुंदर है वहाँ पे, तो वहाँ पे इजीली ऑब्टेन किया जाता है इनको। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। देखो अब मरीन जो है ब्राउन एंड रेड एल्गी जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड्स। और हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, मतलब इनके अंदर एबिलिटी है इन एल्गी में कि ये क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, वाटर को लाइक ए स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, स्पॉन्ज को फिर निचोड़ने पे क्या होगा, उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। इसी तरीके से ब्राउन और रेड एल्गी जो होते हैं वो एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बेसिकली वो स्पॉन्ज होते हैं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या करते हैं, ये अपने अंदर पानी को होल्ड करने का, इनके अंदर पानी को मतलब बेसिकली पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकोलाइट्स हैं। तो अब कहाँ पे थे, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। तो इनके अंदर क्या है कि होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर सब्सटेंस को। तो उसका एग्जांपल है एल्जीन जो कि है ब्राउन एल्गे। एल्जीन क्या है, ब्राउन एल्गे। एल्जीन क्या है, ब्राउन एल्गी। ठीक, एंड कैरेजीन क्या है, रेड एल्गी। देखो कैरा में क्या आ रहा है, 2 आर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये रेड एल्गी हो जाएगा। एल्जीन में एक भी आर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसे याद रखना, एल्जीन है ब्राउन एल्गी एंड कैराजीन है रेड एल्गी विच आर यूज्ड कॉमर्शियली। तो इसको यूज़ किया जाता है और इसमें क्वेश्चन बनता है कि एल्जीन कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी एल्गी है। तो एल्जीन कौन सा है, ब्राउन एल्गी है, और कैराजीन कौन सा है, रेड एल्गी। रेड एल्गी कौन सा है, कैराजीन। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ सो दैट अभी क्लास में याद हो जाए। which are used commercially. Agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria. अब अगार कहाँ से obtain होता है, Gelidium and Gracilaria से। कहाँ से obtain होता है, Gelidium and Gracilaria। और ये कहाँ है, ये कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, Gelidium and Gracilaria रेड एल्गी में आते हैं। Are used to grow microbes एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। अब इनको क्या होता है, अगार को कल्चर एज ए कल्चर में यूज़ किया जाता है, कल्चर मीडिया, और साथ ही साथ आइसक्रीम एंड जेलीज में बनाने में भी इसको अगार को यूज़ किया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं जो मैंने बताया अभी। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गे। अब क्या है, क्लोरेला क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गे है, और एल्गे यूजुअली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, अब इसमें ये सवाल ये नहीं पूछता कि ये यूनिसेलुलर एल्गे है, ये पूछता है कि क्लोरेला किस में, क्या किस चीज़ में रिच है। तो ये रिच किस में है, प्रोटीन में है रिच।
इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। तो जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस ट्रेवलर करते हैं, तो उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसको वो क्या देते हैं, क्लोरेला देते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको दिया जाता है एज ए सप्लीमेंट। तो ये क्या पूछा जाएगा, क्लोरेला जो है किस में रिच होता है, प्रोटीन में रिच होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। अब क्या है, द एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। अब एल्गे को किस में डिवाइड किया गया है, 3 क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। अब क्या होता है, क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ग्रीन एल्गी बोला जाता है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटेनियस भी हो सकती है। तो कैसे हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटेनियस भी हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, ठीक है। अब क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड बी है, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। जो मैंने अभी बताया कि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर दिया जाता है। ग्रीन कलर क्या होता है, ग्रीन कलर के दिखते हैं, इसलिए इनको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। लेकिन इसमें पिगमेंट्स याद करने पड़ेंगे, कौन से पिगमेंट होते हैं, ए एंड बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अब पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट एंड कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। अब क्या है, क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स। अब क्या होता है, कुछ जो होते हैं लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज बॉडीज भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और या तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और उस स्टोरेज बॉडी में क्या होता है, उनका जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, पर उसे क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स। क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, साथ ही साथ स्टार्च के साथ, मतलब प्रोटीन तो होता है, साथ में क्या होता है, स्टार्च होता है। सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब क्या होता है, कुछ एल्गे क्या करते हैं, अपना जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है रखते हैं, सारे सेल्स जो होती हैं कुछ ना कुछ अपना फूड मटेरियल रखते हैं अपने पास, और ये क्या रखते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स रखते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर्स ऑफ पेक्टोस। अब जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब जो इनकी सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, इनर जो बनी होती है, ये सेल वॉल है, तो ये इनर वाली किससे बनी है, सेल्यूलोज से, और ये जो बाहर वाली बनी है किससे बनी है, पेक्टोस से, आउटर लेयर इज पेक्टोस। तो इस तरीके से है, तो ये इनर लेयर है सेल्यूलोज की और बाहर से है ये पेक्टोस से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये हमने जनरल कैटेगरी में अभी जब पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में, तो अब हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा था, सिर्फ ये फ्रेगमेंटेशन वाला ही पॉइंट पढ़ा था, तो ये यहाँ पे भी है, कुछ इसमें नई कहानी नहीं आई ग्रीन एल्गी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। देखो ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और मोटाइल के लिए क्या होगा, फ्लैजिला होगा, तो इसलिए ये फ्लैजिलेटेड, बार बार फ्लैजिलेटेड इसलिए अलग से ऐसे बोल रहे हैं। बस अगर तुम्हें इतना याद हो गया ना कि ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और मोटाइल के क्या चाहिए, फ्लैजिला चाहिए, तो फिर तुम्हें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लैजिला होते हैं कि नहीं होते ज़ूस्पोर्स में, बस नाम देख के याद आ जाएगा कि हाँ ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो इनमें फ्लैजिला होगा, बस इतना याद रखो, ज़ूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया, कोई भी जो स्पोर है जो इनका कहाँ पे भी फॉर्म होते हैं उनके नाम से ही बना हुआ है, ये रिलेट कर लेना। तो ज़ूस्पोर्स, क्योंकि हम अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं इतनी सारी क्लासेस में, तो ज़ूस्पोर्स क्या हो जाते हैं, ज़ूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल
variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamy और oogamous। अब ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारी कहानी क्या है, सेम है जो हमने जनरल कैटेगरी में जो एल्गी के बारे में जो पढ़ी थी, अब वो क्या है, सारी की सारी सेम हो रही हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम है इसका। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इससे भी ये याद रखना कि कौन सा फॉर्म होता है, कौन सा स्पोर फॉर्म होता है, जूस्पोर। और हमने एल्गी में यही पढ़ा था अभी कि क्या होता है, ज़्यादातर कौन से होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही आ जा रहा है कि इनका जो गैमेट फॉर्मेशन होंगे या फिर जो भी गैमेट्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होती हैं, वो कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं या एनाइसोगैमस हो सकते हैं, oogamous। तो हमने यही कहानी अभी पढ़ी थी। ठीक, तो यही कहानी यहाँ पे भी इन्होंने लिखी है। तो ये जो चीज़ है क्या हो गया, कॉमन हो गया। बस अब क्या याद रखना है, इसमें जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब मेरे साथ इसको पढ़ो, क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, ये 5 एग्जाम्पल किसके हैं, ग्रीन एल्गी के हैं। ठीक है, एक बार अपने मन में याद करने की कोशिश करो इसे। एक बार और याद हुआ, कुछ तो याद हुआ होगा। 5 में से 3, 2, 3, 1 भी याद हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कुछ तो इम्प्रूवमेंट है, याद तो हुआ क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि याद होना चाहिए, चाहे एक ही हो। अगर एक हो गया तो बाद में क्या होगा, धीरे धीरे करके बाकी भी याद हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फियोफाइसी, जो कि है ब्राउन एल्गी। तो हम इसे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।